नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में दो तरह की ताकतें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं? एक जो बहुत जोर से बोलती है और दूसरी जो बिल्कुल नहीं बोलती। आज हम बात करेंगे उस दूसरी ताकत की, साइलेंस। हाँ, वही चुप्पी जो कई बार शब्दों से ज्यादा तेज चोट करती है, ज्यादा असर छोड़ती है और कई बार सामने वाले को आपकी तरफ से सोचने पर मजबूर कर देती है। और सबसे मजेदार बात, चुप्पी में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जादू छुपा होता है जो आपको सामने वाले पर बिना बोले असर डालने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद दिलचस्प, थोड़ी सी मजेदार और थोड़ी सी खतरनाक यात्रा, द साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस। सोचो, आप किसी से बात कर रहे हो और अचानक वो चुप हो जाए। बोलते बोलते बस चुप, कोई रिएक्शन नहीं, कोई भाव नहीं, और आपके दिमाग में 35 सवाल एक साथ दौड़ने लगे। क्या हुआ? गलत बोल दिया क्या? नाराज है क्या? या फिर कुछ सोच रहा है? बस मेरे दोस्त, यही है साइलेंट पावर, और आज हम इसी का राज खोलने वाले हैं। हम इंसान एक चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते, अनसर्टेनिटी। जब सामने वाला चुप हो जाता है, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक प्रॉब्लम डिटेक्टिंग मशीन चालू हो जाती है। और यही वजह है कि कई बार कम बोलने वाले लोग ज्यादा स्ट्रांग और मिस्टीरियस लगते हैं। जैसे क्लास में वो बच्चा जो कभी कुछ नहीं बोलता था। सब सोचते थे, इसकी पर्सनैलिटी कितनी खतरनाक है, जबकि वास्तविकता में उसे बस बोलने में आलस आता था। लेकिन फिर भी उसकी चुप्पी ने उसे पावरफुल इमेज दे दी। मानो आप किसी से बहस कर रहे हो, सामने वाला चिल्ला रहा है, आप चिल्ला रहे हो, फिर अचानक आप चुप हो जाओ, और उसका दिमाग, अब क्या हो गया? ये चुप क्यों है? जीत गया क्या? ये प्लान कर रहा है क्या? ये जो चुप्पी है, ये सामने वाले के दिमाग में जगह बनाने लगती है, और कई बार वो खुद ही शांत हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप बहस में चुप हो जाते हैं, तो सामने वाला अपने शब्दों को दोबारा सोचने लगता है। मैं ज्यादा बोल गया क्या? क्या ये हर्ट हुआ? या ये इतना कॉन्फिडेंट है कि इसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं? यानी साइलेंस आपकी तरफ से एक इनविजिबल काउंटर अटैक बन जाता है। कभी इंटरव्यू में देखा है, इंटरव्यूअर एक सवाल पूछता है, फिर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आपके चेहरे को देखता रहता है। यही चुप्पी आपको सच बोलने पर मजबूर करती है। साइलेंस क्रिएट्स प्रेशर, और इंसान उस प्रेशर से बचने के लिए ज्यादा बोलने लगता है। इस ट्रिक का इस्तेमाल नेगोशिएशन, नौकरी के इंटरव्यू, रिलेशनशिप टॉक, और यहां तक कि स्कूल में टीचर भी करते हैं। अगली बार जब कोई आपसे कोई ऑफर रखे, थोड़ा रुकिए, कुछ मत कहिए। 10 में से 7 बार वो खुद ऑफर बेहतर कर देता है, क्योंकि आपकी चुप्पी उसको डराती है कि शायद आप मानने वाले नहीं हो। हमेशा याद रखिए, जो लोग कम बोलते हैं उनके बारे में लोग ज्यादा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान नेचर से क्यूरियस होता है। जिसके बारे में जानकारी कम होती है, उसके बारे में जानने की इच्छा ज्यादा होती है। इसलिए बहुत से लीडर्स, एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स कम बोलकर एक मिस्ट्री मेंटेन करते हैं। सोचो, अगर कोई हर बात तुरंत बता दे, उसमें दिलचस्पी बचती ही नहीं। लेकिन जो सिर्फ थोड़ा बोलता है और बाकी चीजें साइलेंस में छोड़ देता है, वो लोगों की कल्पना में बड़ा बनने लगता है। जब आप चुप हो जाते हो, आप अपने इमोशंस को मास्टर कर लेते हो। क्योंकि गुस्सा हो या फ्रस्ट्रेशन, सबसे पहले आवाज बाहर आती है। लेकिन जो इंसान उस समय भी पानी की तरह शांत रहे, वो अपने दिमाग को पूरी ताकत से चला रहा होता है। साइलेंस गिव्स यू टाइम टू थिंक, और सोचने वाला इंसान हमेशा बोलने वाले से स्ट्रांग होता है। रिश्तों में भी यही रूल लागू होता है। अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते, चुप रहकर ऑब्जर्व करते हो, सामने वाला ऑटोमेटिकली अपनी गलती रियलाइज करता है। कभी कभी साइलेंस किसी भी लंबी लेक्चर से ज्यादा इफेक्टिव होता है। टेक्निक 1, द काम लुक। जब कोई गुस्से में बोल रहा हो, आप बस शांत चेहरा रखिए, कान खुले, आवाज अंदर, लेकिन वाइब बार से आइस मोड में। यह सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। यह गुस्सा क्यों नहीं हो रहा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और कंफ्यूजन से कंट्रोल आता है। टेक्निक 2, द क्वेश्चन साइलेंस कॉम्बो। सवाल पूछिए, फिर चुप हो जाइए। जैसे, आपको ऐसा क्यों लगा? बस देखिए वो कैसे अपने ही बयान में उलझने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव लोड कहा जाता है। आप कम बोलते हो, वो ज्यादा सोचता है। टेक्निक 3, साइलेंट रिजेक्शन। कभी कभी नो बोलने से ज्यादा ताकत होती है, नो कहकर चुप रह जाने में। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको दबाव डाल रहा है, ये करो वो करो, आप बस कहिए नहीं, और फिर चुप। बस आधा कंट्रोल यहीं जीत लिया।
क्योंकि साइलेंस उसे मजबूर करता है कि वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करे। और जब सामने वाला जस्टिफाई करने लगे, आपकी जीत शुरू हो जाती है। जब दो लोग बातचीत में होते हैं और एक ज्यादा बोलता है, वो ज्यादा रिवील करता है। उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, फियर्स सब बोलने में निकल आते हैं। लेकिन जो कम बोलता है वो कम एक्सपोज होता है। इसलिए साइलेंस एक तरह का डिफेंसिव शील्ड प्लस ऑफेंसिव वेपन दोनों है। आप पीछे भी रहते हो और फिर भी जीत जाते हो। मान लीजिए आपका दोस्त आपको रात 2 बजे कॉल करता है और कहता है, भाई एक बात बोलो। वो कुछ नहीं, छोड़ो, अब आप चुप हो जाए, बस चुप। और अंदर ही अंदर देखे उसका दिमाग कैसे फ्राइज बन रहा है। जेट सेकंड में वही दोस्त बोलेगा, अच्छा ठीक है, बता देता हूं। बात यह थी कि देखा, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ साइलेंस। और दूसरा इंसान खुद सच्चाई उगल देता है। कई बार लोग सोचते हैं चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में चुप रहना साहस है। क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर इंसल्ट पर रिएक्ट करना भी जरूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस बोलता है, मैं तुम्हारे लेवल पर नहीं उतरना चाहता। और ऐसी चुप्पी सामने वाले को अपना व्यवहार ठीक करने पर मजबूर करती है। अगर आप अंदर से घबराए हुए हो, इनसिक्योर हो, तो साइलेंस काम नहीं करेगा। साइलेंस स्ट्रॉन्गेस्ट तब होता है जब आप कॉन्फिडेंट हो, आप सिचुएशन को समझ रहे हो, आप रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स चुनते हो, आपकी चुप्पी पर्पसफुल हो। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आपको जवाब नहीं आता। चुप रहने का मतलब यह है कि आपको हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं लगता है। असल बात यह है कि दुनिया शोर से भरी है। सब लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी चुप्पी भी असर छोड़ती है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बात को सीरियस ले, आपकी प्रेजेंस पावरफुल लगे और आपकी पर्सनालिटी में वो मिस्टीरियस ग्लो आए, तो बस एक चीज अपनाए, पर्पसफुल साइलेंस। क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा तेज आवाज वही होती है जो बिल्कुल नहीं बोलती। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे, आप बस मुस्कुराए और चुप हो जाए। देखिएगा, सामने वाला आपकी चुप्पी से ज्यादा परेशान होगा, आपके शब्दों से नहीं। चुप्पी रखिए और अपनी प्रेजेंस से दुनिया को बोलने दीजिए।